हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना रांदल और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी एक और नई ड्रेस। इसको लाए हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 1.5 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन आज तक पहनी नहीं है ये। और अभी मुझे जाना है शादी में। शादी बहुत ख़ास है, इसलिए ड्रेस भी ख़ास निकाली गई है उसके लिए। तो पहले मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ पूरी, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ और फिर मैं बताऊँगी आपको कि किसकी शादी में मैं जा रही हूँ। ये देखिए, इसमें बहुत बारीक सीक्वेंस का काम है और ये ऑल ओवर जो है गोल्डन कलर की है और नेट फैब्रिक में है ये ड्रेस मेरी। और ये शरारा है, कलियों वाला शरारा है। और ये कलियों वाला इसका शर्ट है, फुल स्लीव है इसकी। और ये बिल्कुल जो पाकिस्तानी लुक वाली ड्रेसेस होती है ना, वैसा है, या फिर ये लगा लीजिए मुस्लिम स्टाइल की ये ड्रेस है। और आज इसको पहनने का ख़ास मकसद है क्योंकि जिस शादी में मैं जा रही हूँ ना, वो मुस्लिम शादी ही है। और शादी बहुत ख़ास है मेरे लिए, तो स्पेशली ख़ास है क्योंकि जिसकी शादी में हम जाने वाले हैं वो एक तरह से मेरी बेटी हैं। बेटी कैसे हैं, मीन्स मेरी स्टूडेंट है वो। और 10 साल पहले वो मेरे पास पढ़ी थी, तो उसकी आज शादी है, वहाँ हम जाने वाले हैं। और मोहम्मडन है वो, तो उनके यहाँ इस टाइप की ही ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, मतलब पहनते हैं। मैं ऐसा सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि ये ड्रेस वहाँ के लिए परफेक्ट है, तो आज इसी को मैं डाल के जाऊँ। और ज़्यादा ज्वेलरी मैंने कैरी नहीं की है, ना ही मैंने ज़्यादा मेकअप किया है, क्योंकि वहाँ मैं एज ए टीचर जाने वाली थी, तो उसी ग्रेस से ही मैं जा रही थी। तो चलिए, सब कुछ गोल्डन है तो फुटवियर भी ऑब्वियस सी बात है कि गोल्डन ही मैं कैरी करूँगी। और ये फुटवियर भी मेरे पास पहले से थे, मतलब आज के लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं की है मैंने, क्योंकि बड़े डिसेंट वे में मुझे जाना था। तो बस अभी रेडी हो चुके हैं, बच्चे भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और अभी मैं आप लोगों को अपना फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। बस हल्का सा सिंदूर और सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई है, हल्का सा लाइनर लगाया है बस। और ये कंवर सिंह भी रेडी हो गए हैं। आज मैंने इसको यही वाला कोट पहना दिया क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली थी कल, उसमें दिखाया था कि इसको वॉश किया था, तो अभी इसको रखना ही था। और फिर गर्मियों में ये पहना नहीं जाता और नेक्स्ट सर्दी तक ये छोटा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि आज एक बार और पहन लेगा इसको, फिर तो ये आएगा ही नहीं इसको। तो चलिए, अभी कवर देख लिया आपने, अरुण देख ली, अब है हुनर की बारी। और ये है पूरी स्टाइल क्वीन मेरे घर की, मतलब इसको रेडी होके इस तरह से घूमना, स्टाइल मारना बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली बोलती है मम्मा अब मेरी वीडियो बनाओ, और ये अपना लहंगे वहंगे अपने आप ही करती रहती, मैं इसको कुछ नहीं बोलती, अपने आप ही ये स्टाइल मारती रहती है। तो चलिए, रेडी होने के बाद एक स्पेशल काम हमारा होता है, जो होता है फ़ोटो सेशन। क्योंकि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे ना कि जब कभी रेडी हो तो जब तक फ़ोटो ना खींचे तो मन नहीं लगता, कि वही हाँ काम पूरा नहीं होता, इतना तैयार श्यार हुए हैं तो उसकी फ़ोटो तो बनती ही है। तो ये बच्चों का फ़ोटो सेशन चल रहा था, ये हमारा सेल्फी टाइम है। और अब कुछ फ़ोटोज़ नए फ़ोन से ली गई, मीन्स अरुण के फ़ोन से। तो चलिए, हुनर का सोने का टाइम हो चुका है। चलो चलो फटाफट। और ये पहुंच चुके हम शादी में, बिल्कुल सिंपल सी शादी थी। और यहाँ पे आगे अभी ना निकाह पढ़ा जा रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मुस्लिम शादी में। और वो सामने जो रेड कैप में है वही दूल्हा है, और आप सुन लीजिए क्या वो बोल रहे हैं।
बस इतनी सी ही थी, मीन्स शादी अब हो चुकी है। वहाँ पे सामने कुछ निकाह नामा या जो भी कुछ होता होगा वो पढ़ा गया और बस कबूल है, हो गया और शादी हो चुकी है। अब मैं ऊपर आई थी दुल्हन से मिलने, यानी कि अपनी स्टूडेंट से मिलने। तो चलिए आप लोगों को भी मिलवा देती हूँ। अभी ये हैं मेरी स्टूडेंट और इसका भाई, दो भाई हैं इसके बड़े, दोनों ही मुझसे पढ़े हुए हैं और ये भी मुझसे ही पढ़े हुए हैं। तीनों बच्चे इनके ना मुझसे ही पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग से। 2010 से ये तीनों बच्चे मेरे पास थे, मेरे ही स्कूल में थे। और जो इसका बीच वाला भाई था वो मेरे सेक्शन में था और ये लड़की भी, मतलब दोनों सेम क्लास में थे, ये दोनों बहन भाई। और एक भाई इसका बड़ा है, वो किसी दूसरे टीचर के पास था, लेकिन ये उस टाइम मेरे से घर पे भी पढ़ने आते थे। तो देखिए, मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे ना लेडीज़ का नीचे अलाउड नहीं था जाना, मतलब लेडीज़ अलग ही रहती हैं ऊपर दुल्हन के पास या किसी अलग घर में। तो ये कुछ बारात वाली लेडीज़ हैं, कुछ इनकी घर की हैं और मुझे भी कुछ टाइम बाद ऊपर ही भेज दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना लोग मेरे को अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे पता नहीं, मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्यों। फिर थोड़ी देर बाद इस लड़की के जो पापा थे वो बोले कि मैम आप ऊपर चले जाओ। फिर उन्होंने मेरे बीच वाले स्टूडेंट को भेजा कि जाओ मैम को ऊपर छोड़ के आओ। फर्स्ट टाइम आज मैं किसी मुस्लिम शादी में गई हूँ, मतलब मोहम्मडन शादी मैंने आज अटेंड की है फर्स्ट टाइम। और मेरे को बड़ा था कि कैसे होता है इन लोगों में शादी। तो इसी चक्कर में वहाँ की वीडियोस ज़्यादा मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं शादी को एंजॉय करना चाहती थी। मीन्स उनके क्या रीति रिवाज है उनको मैं ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। तो इस चक्कर में वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई है। और बिल्कुल वहाँ पे सब कुछ सेपरेट था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ शादी हो रही है। नीचे पंडाल में दूल्हे को बिठा रखा था स्टेज पे, वहीं पे कुछ मौलवी साहब उनके पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हमें समझ नहीं आ रहा था, सुनाई भी नहीं दे रहा था, काफ़ी पीछे बैठे थे हम। और लड़की को अलग दूर किसी घर में बिठा रखा था। तो बस वहाँ से 2-3 लोग ऊपर गए लड़की के पास और वहीं कुछ उनकी बातचीत हुई और बस कबूलनामा हो गया और बस हो गई शादी। लड़की एक बार को भी नीचे नहीं उतरी, बस वो तैयार श्यार करके ऊपर कमरे में ही बिठा रखा था। और विदाई भी नहीं हुई लड़की की, मतलब बस वो आए बाराती लोग और खाना वाना खाया, शादी हुई और बस अपने घर चले गए। बस इतनी सी शादी उनकी थी, ना कोई डीजे था, ना कोई शोर शराबा, ढोल बैंड कुछ भी नहीं था। और लड़की ने फेस टू फेस दूल्हे को देखा भी नहीं। और जब लड़की का निकाह हुआ, मतलब वो कबूलनामा हुआ, तो पूरा इतना लंबा घूंघट उसका निकाल दिया गया था। तो कुछ अजीब भी था और सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। तो बस अभी शादी से वापस जस्ट आए हैं और अभी जाना है एक और फंक्शन में हमें। सोशल लाइफ जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती है और फिर बढ़ाने के बाद वो निभानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बस उसी सोशल सर्कल को निभाने के चक्कर में, पूरा रखने के चक्कर में भाग दौड़ मची रहती है इधर उधर। तो अभी 5 बजे हैं और जो नेक्स्ट फंक्शन अटेंड करने जाना है वो 7:30 बजे स्टार्ट होगा। वैसे तो 4 बजे शुरू हो चुका है, कुआं पूजन पे जाना है, 4 बजे कुआं पूजन है और 7:30 बजे डिनर है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कुआं पूजन पे मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि एक फंक्शन में और जाना है। तो अभी कपड़े चेंज करेंगे, थोड़ा सा बच्चों का रेस्ट हो जाएगा, तो फिर बस शाम तक ही पहुंच पाएंगे। और फिर ये था कि वो भी जिसका कुआं पूजन है वो भी फ्री हो जाएगी, क्योंकि जिसका कुआं पूजन है वो मेरी फ्रेंड है, तो मिलना तो उसी से है। तो उस टाइम तो वैसे भी भीड़ भाड़ और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, तो अब शाम को ही वो मिलने के लिए अवेलेबल हो पाएगी। तो मैंने कहा था कि चलो ठीक है, हम शाम को ही मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और नेक्स्ट फंक्शन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए खास मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाली हैं। ये फ़ोटो है हमारी मेरी स्टूडेंट के साथ, और अभी मैं एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगी जिसमें विवाह की रस्में पूरी हो रही हैं। तो ये देखिए,
लड़की लहंगे में तैयार थी, चुन्नी उसकी सेट थी, लेकिन मुंह ढकना ज़रूरी था, तो उसकी मम्मी की चुन्नी से मुंह ढका गया और ये कुछ साइन वहाँ पे कराए गए।